वेलकम बैक दोस्तों। बेसिक कोर्स फ्री ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मैं कुरी हरिप्रसाद। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस पेंट के दूसरे सेक्शंस में, जिसमें हम बात बनाने वाले हैं डायनेमिक पैटर्न और साथ में सीखेंगे इसके फाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए से स्टार्ट करते हैं। मैं कुरी हरिप्रसाद आपका स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट पे। अगर आपको हमारे वीडियोस बेटर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं पेंट को स्टार्ट। तो ये आपका आ चुका है पेंट। अब पेंट में हम बनाने वाले हैं, पहले काम करते हैं कि फाइल ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो फाइल ऑप्शंस को हमें देखें तो यहाँ पर आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, सेंड, प्रॉपर्टी, अबाउट एंड देन एग्जिट ऑप्शंस मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ये ऑप्शंस अगर आपने पेंट में अगर आपने ध्यान से समझा है, मेरे पुराने वाले वीडियो पेंट में जो मैंने पढ़ाया, तो आपको ये ऑप्शन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि न्यू ऑप्शन की बात करें तो न्यू ऑप्शंस क्या करता है, नया पेज लेने के लिए हमेशा यूज होता है। क्या करना होता है, न्यू पेज लेने के लिए इसका यूज होता है। और ओपन का मतलब होता है कि बनी हुई फाइल पहले से जो सेव है उसे ओपन करना है, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने इस इमोजीज को क्रिएट किया था और मैंने इसे ओपन करके आपको बता रहा हूँ। अब हम उसमें बात करते हैं सेव। सेव का ऑप्शन का यूज होता है कि आपने जब नई फाइल क्रिएट की होती है और उसे आपने सेव करना चाहते तो सेव ऑप्शन के थ्रू से सेव कर सकते हैं। सेव एस ऑप्शन का यूज होता है कि आप अपनी सेव फाइल को किसी अनदर नाम से सेव करना चाहते हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ आपको दूसरी फैसिलिटीज भी मिलती है कि आप इसे किसी अदर एक्सटेंशन नेम के साथ भी इसमें सेव कर सकते हैं। मतलब कि आपका एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम .bmp है, लेकिन आप इसे किसी अदर एक्सटेंशन नेम में सेव करना चाहते हैं, जैसे जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ या पीएनजी, तो आपको वो एक्सटेंशंस भी मिलते हैं, उनके थ्रू भी आप इसे इसमें सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें जेपीजी पे क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन बॉक्स अगेन ओपन होता है और जेपीजी का एक्सटेंशन नेम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। बस आपको इसका नाम चेंज करके इसे वापस सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी जेपीजी में सेव हो जाती है। देन आफ्टर आपको उसमें नया ऑप्शन मिलता है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन आपको बहुत इजीली और वही सेम है, जैसे कि आप पेज सेटअप प्रिंट की बात करते हो तो प्रिंट में आपको वही प्रिंटर का नाम मिलेगा, नंबर ऑफ कॉपी जो मैंने नोटपैड में समझाया था, बस आपको सिलेक्शन करके नंबर ऑफ कॉपी पे क्लिक करना है, आपका ड्राइंग प्रिंट हो जाएगा। देन आफ्टर आपका नया न्यू ऑप्शन आता है जिसमें आपको मिलता है पेज सेटअप। तो मैंने नोटपैड के अंदर भी आपको पेज सेटअप समझाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पेपर की साइज कौन सी रखनी है, ओरिएंटेशन कैसा रखना है, मार्जिन पेज की किस हिसाब से सेट करना है और उसका स्केलिंग ऑफ द एडजस्टमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन सेट करने के बाद आपसे डायरेक्टली प्रिंट भी किया जा सकता है। देन आफ्टर आपको उसमें न्यू ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू। तो आप यहाँ से अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो प्रिंट आने वाली है। अब उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा। इस फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा का मतलब होता है कि अगर आप अपने स्कैनर के थ्रू कोई ड्राइंग को आप इसमें पेंट में स्कैन करके लाना चाहते हो तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर में कैमरा लगाया है तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी ये ऑप्शन आपको स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी कैमरा अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें सेंड इन ईमेल। तो ये इसमें हम ऑफलाइन वर्क ही नहीं कर सकते हैं, ये ओनली फॉर ऑनलाइन होता है और रजिस्टर्ड विंडोज के ऊपर वर्क होता है। तो अगर हम सेंड ईमेल की बात करते हैं तो सेंड ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो जो आपने ड्राइंग अपनी बनाई है उस ड्राइंग को आप अपने किसी फ्रेंड को ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हैं। इसके लिए इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं जस्ट नीचे उसमें सेट एज ए डेस्कटॉप की। तो सेट एज ए डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो डेस्कटॉप पे जो हमारा चित्र है, अगर उसकी जगह पे मैंने जो पेंट में ड्राइंग बनाई है उसको सेट करना चाहता हूँ तो आप क्या कीजिए कि इस फाइल को प्लीज सेव कर लीजिए। देन आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए तो ये पेंट की ड्राइंग यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप इसकी साइज में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, फिक्स कराना है, तो भी आपको इसमें ऑप्शंस मिलता है फिल ऑप्शन। तो फिल ऑप्शन से वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाता है। अगर आप उसे सेंटर के हिसाब से रखना चाहते तो भी यहाँ पर आपको सेंटर ऑप्शन मिलता है, तो जिससे वो सेंटर के पोजीशन के हिसाब से रहता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी पेज की जो अभी हमारी अवेलेबल साइज है वो है बहुत बड़ी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जैसे ही इसको छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस साइज में आ जाएगा।
ये देखिए अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अगेन इसको मैं सेट एज डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये अब हमारी ड्राइंग एकदम परफेक्टली वहाँ पर आ रही है। आई होप तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ड्राइंग बना के इस बार सेव करना है और इस पर क्लिक करना है, जो आपकी ये चेंजेस हो जाएगा। देन आफ्टर आता है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। प्रॉपर्टी ऑप्शंस में आपको ये बताता है कि इस फाइल को मैंने कब बनाया था, इस फाइल की साइज क्या है, इसका रिजोल्यूशन क्या है, हमारा रूलर बार का यूनिट्स क्या है, इंचेस है, सेंटीमीटर या पिक्सल्स है, या हमारे पेंट का मोड क्या है, कलर है या ब्लैक एंड वाइट है, और हमारे पेपर की साइज अभी क्या है, वो है यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है अबाउट। अबाउट में आपको पेंट के बारे में जानकारी मिलती है कि ये वर्जन कौन सा है विंडो का और कौन से विंडोज का ये पेंट है, वो पता चल जाता है। देन आफ्टर आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब जानते हैं कि पेंट से बाहर निकलने के लिए। जैसे अब हम बनाने वाले कुछ एक डायनेमिक पैटर्न, तो डायनेमिक पैटर्न बनाने के लिए आपको करना होगा इसमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद उसे आप कर लीजिए रेक्टेंगल ड्रॉ, एंड देन आफ्टर इसमें आपको यूज़ करना है लाइन ऑप्शन। लाइन ऑप्शन का यूज़ करते ही आप इसमें जिस हिसाब से मैं लाइंस इसमें मेंशन कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको अपनी लाइंस को इसमें ड्रॉ करना है और फटाक देने से बना लेते हैं। हाँ, अगर आपका हैंड परफेक्टली बराबर पोजीशन सेट हो रहा है तो आप इसे फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आपको इसे थोड़ा करने में टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, आप 2 से 3 या 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से डायनेमिकली पैटर्न क्रिएट करना आपको आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर पोजीशंस को सेट करते जा रहे हैं फटाफट। तो अगर आपको ये सेक्शन कुछ ज़्यादा हैवी हो जाए या ज़्यादा फिल आउट हो जाए तो आपको इसको ड्रॉ करने में तकलीफ हो रही होती है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करके आप इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं, और जूम करने के बाद फिर से आप इसमें उस चीज़ को ड्रॉ करके बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ मैग्नीफाई ग्लास करके जूम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे वापस में फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। चलिए एक और लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं जिससे ये पूरा भर जाएगा। ये हमारा लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद इसे हम नॉर्मल मोड में कर लेंगे। अब इस नॉर्मल मोड को करने के बाद आपको उसमें करना है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको बना लेना है एक कॉपी, और कॉपी बनाने के बाद अब एक ऑप्शन को वापस चेक कर लीजिए कि आपका ट्रांसपेरेंट ऑप्शन चालू है कि नहीं। तो जो आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन है उसे अगेन एक्टिवेट कर लीजिए, फिर उसे पेस्ट कीजिए। तो अगर आप इसके साथ मैच करवा रहे हैं तो ये उल्टा सीधा हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली इसको पलटेंगे, रोटेट करवाएंगे। तो वर्टिकली रोटेट कराने के लिए रोटेट ऑप्शन में आपको फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करते ही रोटेट हो जाएगा, और इसे आप उसकी पोजीशन पे आप सेट करवा दीजिए। पोजीशन पे सेट कराने के बाद ये एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है। देन आफ्टर हम इसका एक और कॉपी बनाएंगे, तो कॉपी बना के इसे पेस्ट करते तो इसे हम नीचे की ओर भी सेट करेंगे और इसको हम वापस वर्टिकली रोटेट कराएंगे। तो ये देखिए ये आपका एक परफेक्टली पैटर्न तैयार हो चुका है। अब इस चीज़ को आपको बार बार इसमें मल्टीपल टाइम रिपीट करके इसको सेट करवा दीजिए, तो ये आपका एक पेंट में बनाया हुआ परफेक्टली पैटर्न तैयार हो जाता है। इसको जितना आप फिल आउट करेंगे तो ये इतना और अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं इसमें कलर करना तो इसमें आप कलर करके भी बनाया जा सकता है। वैसे तो मुझे ब्लैक एंड वाइट में ही बहुत बेटर लग रहा है, इसलिए इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट किया। आई होप यू दोस्तों आपने सीखा होगा कि पेंट के ऑप्शंस के बारे में और इस पैटर्न को कैसे बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो बेटर लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्री में बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग लीजिए, और कोई फ्री में और करना चाहते तो उसे भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जोड़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।